नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त अगर पूरी दुनिया की निगाहें किसी सबसे बड़ी खबर की ओर टिकी हुई हैं, हर कोई लगातार उसका अपडेट ले रहा है, तो वह है मिडिल ईस्ट की जंग। क्योंकि वो जंग अब न्यूक्लियर तबाही की दहलीज पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ईरान और इजरायल एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट कर रहे हैं। इजरायल ने नतांज पर हमला किया तो ईरान ने इजरायल की न्यूक्लियर सिटी को दहला दिया। वहीं ट्रंप ने ईरान को हॉर्मूज का रास्ता खोलने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है और ऐसा नहीं करने पर उसने यह भी कह दिया है कि सभी पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है और वो अपने दुश्मनों के हर हमले का दोगुनी ताकत से जवाब दे रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया है और क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? देखिए रिपोर्ट। फिर हमारे साथ इंटरनेशनल पैनल एक जुड़ेगा। दुनिया के अहम मुल्कों से हमारे साथ खास मेहमान एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो बात करेंगे कि ये जंग क्या वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है। ईरान को 40 घंटे की डेडलाइन, होर्मुज नहीं खोला तो राख होंगे पावर प्लांट। ट्रंप ने मुस्तबा को धमकाया तो ईरान ने इजराइल में बारूद बरसाया। नतांज पर हमले का जवाब, डेमोना पर अटैक से पूरा हिसाब। तेल अवीव से अराद तक प्रहार, बैलिस्टिक मिसाइलों की जोरदार मार। न्यूक्लियर सिटी में तबाही मची, जंग अब परमाणु युद्ध पर आई। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और भीषण हो गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट पर जोरदार हमला कर रहे हैं, जिससे जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद बदले की आग में जल रही ईरान ने इजराइल को सुलगा दिया। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। दक्षिणी इजराइल के डेमोना में परमाणु ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तो वहीं अराद शहर पर भी कई मिसाइलों से प्रहार किया। डेमोना और अराद के साथ ही तेल अवीव में भी ईरान ने जमकर तबाही मचाई। तेल अवीव को भी धुआं धुआं कर दिया। यरूशलेम में भी लगातार अटैक हो रहा है। इन हमलों में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नतांज साइट पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने शनिवार रात को इजराइल के साउथ सिटी डेमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान ने यह अटैक डिमोना में मौजूद इजराइल की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट को टारगेट करके किया और एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें डिमोना की न्यूक्लियर साइट पर दाग दी। ईरान के हमले से डिमोना में तबाही मच गई। न्यूक्लियर साइट के आसपास लपटों और धुएं का गुबार छा गया। बार बार सायरन बजने से लोगों में दहशत फैल गई। ईरानी अटैक के बाद डिमोना के एक बड़ा इलाका खंडहर बन गया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल इसमें नाकाम रहा। ईरान की कुछ मिसाइलें डेमोना के रिहायशी इलाकों में भी गिरी। डेमोना में हुए ईरान के हमले में लोगों के घर चपेट में आए और पूरा का पूरा अपार्टमेंट तबाह हो गया। यहूदियों का धार्मिक स्थल भी हमले में नहीं बच पाया। एक धार्मिक स्थल में मिसाइल के इंपैक्ट से भारी तबाही मच गई। ईरान ने डिमोना को ही इसलिए निशाना बनाया क्योंकि डिमोना इजराइल की एटॉमिक सिटी है। यहां इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और यहां करीब 80 परमाणु बम होने का अनुमान है। लेकिन ईरान ने सिर्फ न्यूक्लियर सिटी डिमोना को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि डेमोना से 25 किलोमीटर दूर अराद पर भी कई मिसाइलें गिराई। ईरान के इस हमले में अराद में भारी नुकसान हुआ। इमारतें खंडहर बन गईं, पूरा इलाका तबाह हो गया। ईरान का हमला इतना जबरदस्त था कि सड़क पर गड्ढा हो गया। ईरान का यह हमला अराद के रिहायशी इलाके में हुआ। अराद इलाके की ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं।
जिनमें हमले का असर साफ दिख रहा है। अराद शहर की एक कॉलोनी में दर्जनों इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। डिमोना और अराद में ईरान ने तबाही मचाई। दोनों जगह बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया। इन हमलों में करीब 150 लोग घायल हुए, जिनमें से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। अराद में अभी भी मलबों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, इसीलिए हमले के बाद इलाके में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद अराद की सड़कों पर एम्बुलेंस की लंबी कतार दिखने लगी। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से घर के अंदर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए डिमोना के परमाणु केंद्रों को इसलिए चुना क्योंकि डिमोना को इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। 1958 में शुरू हुआ यह भारी जल रिएक्टर 1960 के दशक में सक्रिय होने के बाद प्लूटोनियम उत्पाद का प्रमुख केंद्र बना। समय के साथ यह न्यूक्लियर साइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ वेपन एक्टिविटी का मेन हब बन गई। इसको दुनिया की सबसे सीक्रेट और सेफ साइट्स में गिना जाता है। लेकिन ईरान ने इजराइल के इस खुफिया परमाणु केंद्र पर अटैक के बाद यह दिखा दिया कि वो अपने दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ढूंढकर उसको तबाह कर सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग में जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद अब दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचाने से रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हालात पर बारीकी से नजर रख रही है। डिमोना न्यूक्लियर साइट पर जिस जगह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, वहां अभी मिसाइल के इंपैक्ट की जांच की जा रही है। राहत की खबर यह है कि हमले के बाद साइट से किसी तरह का कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है। डिमोना में जमीन के नीचे कई दशकों पुरानी 8 अंडरग्राउंड लैब हैं। यहां पर परमाणु बम के लिए प्लूटोनियम बनते हैं और करीब 2500 साइंटिस्ट और टेक्नीशियन दिन रात काम करते हैं। इसके बावजूद ईरान ने यहां हमला कर दिखा दिया कि वो इजराइल के किसी भी ठिकाने को निशाना बनाने का दम रखता है। डिमोना और अराद पर हमला इजराइल के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है और इस अटैक की जानकारी मिलने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सिचुएशन रूम पहुंचे, जहां उन्होंने डिमोना और अराद के मेयर से बातचीत करके तबाही का जायजा लिया। डिमोना में ईरान के बारूदी प्रहार से नेतन्याहू बौखला गए। उन्होंने ईरान की राजधानी पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया, जहां इजराइल के अटैक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। तेहरान में इन हमलों में ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। इजराइल के हमले के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। नेतन्याहू के साथ ही अब ट्रंप भी ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम दे दिया है और यह चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देंगे। ट्रंप के लिए यह जंग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर अटक गई है। पिछले कुछ दिनों में वो हॉर्मुज को खोलने के लिए हर एक रास्ता आजमा चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी प्लान काम नहीं आया। इसीलिए अब उन्होंने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए डेडलाइन दे दिया है। ट्रंप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ता सुरक्षित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और इकोनॉमी पर पड़ रहा है। दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई के लिए हॉर्मुज सबसे अहम रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यही वजह है कि ट्रंप हर हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं। ट्रंप के अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है और वो कह रहा है कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमला किया गया तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और उसके सहयोगियों के सभी प्लांट्स को उड़ा देगा। ईरान सिर्फ धमका नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका के सहयोगियों को दहला भी रहा है। ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को निशाना बनाया और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल दाग दी। ईरान खाड़ी देशों में लगातार हमले कर रहा है। इराक की राजधानी बगदाद में भी उसने अमेरिकी डिप्लोमेट सेंटर को निशाना बनाया। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद वहां भीषण आग लग गई।
लेकिन हमले सिर्फ ईरान नहीं कर रहा है, बल्कि उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ईरान के हमलों का अमेरिका जवाब दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के बुशहर शहर पर एक बार फिर पोर्ट को निशाना बनाया। हमले के बाद पोर्ट और डॉक्स पर भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। अमेरिका ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया और एक एक करके वाहनों और एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के डेफजुल एयर बेस को धुआं कर दिया। अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान हो, कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। तेल और गैस रिफाइनरी पर अटैक के बाद अब न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट बनाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब यह जंग मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है और अब अगले 40 घंटे में यह तय होगा, ये युद्ध थमेगा या मिडिल ईस्ट में यूं ही बारूद बरसता रहेगा।